ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि सितरा मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर आती है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें मुझसे बात करना होगी। मुस्तफ़ा एक बार फिर उससे नज़र चुराकर और उसको ये कहकर कि हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, तो वहाँ से जाने लगता है। तो सितरा उसके आगे हाथ जोड़ती है। वो कहती है तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। रुबाब ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद वो अब माँ बाबा के साथ भी बहुत बुरा कर रही है। वो अदील को अपना मुलाजिम समझती है और उसके साथ उसका बहुत बुरा रवैया है। अदील ने देखो अपने माँ और बाबा के साथ क्या किया है। उन्होंने जो घर अपना जमा पूंजी जोड़ जोड़ कर खुद बनाया था, वो घर अदील ने बेच दिया और माँ बाप को मजबूरन वो घर छोड़कर अदील के साथ जाना पड़ा। अदील की बीवी रुबाब का रवैया भी माँ और बाबा के साथ अच्छा नहीं है। वो उनकी बहुत तस्लील करती है। दूसरी तरफ अदील भी उनके साथ खिंचा खिंचा रहता है और रुबाब जो अदील के साथ नौकरों का बर्ताव करती है वो माँ बाबा को भी बहुत जलील करती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे डर है कि वो माँ और बाबा को निकाल ना दे। अगर उसने घर से माँ बाबा को निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे। मुस्तफ़ा कहता है ये सब कुछ उसकी बात पर यकीन करने से पहले सोचना चाहिए था। आंखें बंद करके तुम सब लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और उस नई लड़की पर यकीन कर लिया जिसे ब्याह कर उस घर में चंद रोज़ ही हुए थे आए हुए। क्या आप अपनी तरबियत पर उन्हें नाज नहीं था? क्या अपनी तरबियत पर उन्हें यकीन नहीं था? उन्हें नहीं पता था कि मुस्तफ़ा सब कुछ कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी ही करनी होती तो मैं सबकी बातें क्यों सुनता। चोरी करके कुछ ना कुछ कमा लिया करता। लेकिन तुम लोगों ने तो कुछ भी सोचने की ज़हमत नहीं की। तुमने ये सोचा कि अगर मुस्तफ़ा के पास पैसे नहीं हैं तो वो ही चोर हो सकता है। तुम लोगों ने शुरू से मेरे साथ ज़्यादती की है। सितरा रोने लगती है। वो कहती है मुस्तफ़ा ऐसी बातें ना करो। मुझे पूरा यकीन था कि चोरी तुमने नहीं की और बाबा को भी यकीन था। तुम मेरी बात का यकीन करो। बाबा ने पैसे भेजने की भी कोशिश की। वो कहते थे कि मुझे पता है कि मुस्तफ़ा चोर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से चुप रहा कि कहीं रुबाब पुलिस को ना बुला ले। मुस्तफ़ा कहता है जो होना था हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। सितरा रोने लगती है। वो कहती है माँ बाबा को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। बड़ों से गलतियाँ हो भी जाएं तो औलाद से वो माफ़िया नहीं मांगा करते। अगर माँ बाबा किसी मसलहत के तहत खामोश रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है। तुम घर छोड़कर अपनी मर्ज़ी से आए थे। उन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था। तुम्हें चाहिए कि जाकर माँ और बाबा का हाल पूछो। रुबाब उन पर बहुत जुल्म ढा रही है और इस बुढ़ापे में मेरे माँ बाबा टेंशन से मर जाएंगे। रुबाब बहुत बेहिस औरत है। शजीना कहती है मुस्तफ़ा तुम इनकी बात सुनो। ये सही कह रही हैं। माँ बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं। हमें चाहिए कि उनका पता लें और अगर हो सके तो उन्हें अपने पास ले आएं। मुस्तफ़ा शजीना को देखने लगता है और सोच में पड़ जाता है।